बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इंशाअल्लाह आज तख्ती नंबर 7 हरूफ मद्दा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, इसके मतलब इंशाअल्लाह आज सीखेंगे ये हरूफ मद्दा। इंशाअल्लाह सबक नंबर 7 मदनी कायदे का है, इसको आज इंशाअल्लाह सीखेंगे। इस अलामत को जज़म कहते हैं। ये लाइन में जो लिखा हुआ है, इस अलामत, ये छोटी सी जो दाल है, इस दाल को क्या कहते हैं? जज़म कहते हैं। ये जज़म जिस हरफ पर आ जाए उस हरफ को साकिन कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है कि ये जज़म जो है, ये छोटी सी दाल जो मुड़ी हुई है गोल सी, इसको जज़म कहते हैं। ये जिस हरफ पर आ जाएगी उस हरफ को साकिन कहते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था ना कि जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहरक कहेंगे, जिस हरफ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहेंगे। तो अब ये बताया जा रहा है कि ये छोटी सी ये जो दाल है, ये जिस हरफ पर होगी उस हरफ को साकिन कहेंगे। तो साकिन को जो पढ़ने का तरीका का दूसरी लाइन में बताया जा रहा है कि साकिन हरफ अपने से पहले मुतहरक हरफ से मिलकर पढ़ा जाएगा। साकिन हरफ अपने से पहले मुतहरक हरफ से मिलकर पढ़ा जाएगा। जैसे ये बा वाओ पेश बू। अब वाओ साकिन जो है, वाओ के ऊपर जज़म है। अब वाओ साकिन जो है पीछे वाला जो मुतहरक हरफ है उससे मिलकर पढ़ा जा रहा है। तो ऐसे जब तक ये नहीं पढ़ा जा रहा तो उसको कहेंगे कि वाओ साकिन है और बा मुतहरक है। ठीक है, तो आगे हरूफ मद्दा बताए जा रहे हैं। हरूफ मद्दा जो है वो है 3। हरूफ मद्दा कितने हैं? 3। मद्दा 3 है, अलिफ वाओ या। अलिफ वाओ और या, ये हरूफ मद्दा है। तो हरूफ का मतलब आप समझते ही हैं, ये 3 हरूफ है, अलिफ वाओ या, ये 3 हरूफ है। और मद का मतलब होता है लंबा करना, खींचना, दराज करना। ठीक है, हरूफ मद्दा यानी ऐसे हरूफ जिनको लंबा करके पढ़ा जाए, उन हरूफों को हरूफ मद्दा कहते हैं। अगली लाइन में बताया जा रहा है कि जो है अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा। जैसे कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, बा अलिफ जबर बा। ठीक है, अब ये अलिफ मद्दा हम इसको लंबा कर रहे हैं कि अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा। बा वाओ पेश बू। सेकंड वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, बा वाव पेश बू, तो ये वाव मद्दा है। तो वाव साकिन से पहले पेश हो वाव मद्दा। आगे या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा, यानी कि बा या जेर बी, बा या जेर बी, बा या जेर बी। ये जो आपको नजर आ रहा है, या साकिन से पहले जेर है तो ये या मद्दा है। तो ये छोटे छोटे क़वाइद हैं, ये तजवीद में आते हैं, तो उसको ज़हन में रखकर अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा कुरान पाक पढ़ सकते हैं। जिस तरह कुरान पाक पढ़ने का हुक्म है वैसे हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं। तो ये हरूफ मद्दा अलिफ वाव या। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, और या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा। आगे इन हरूफ मद्दा को पढ़ने का तरीकाकार बयान किया जा रहा है अगली लाइन में। यानी कि कहा जा रहा है कि हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच कर पढ़ना है। हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच कर पढ़ना है। एक अलिफ क्या होता है? एक अलिफ का अंदाजा ये है, ये शहादत की उंगली है, ये बंद है। अब ये खुलने में जितनी देर लगेगी ये एक अलिफ का अंदाजा है। जिस तरह मैंने पढ़ा ना, बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी। तो ये एक अलिफ, बा बू बी, तो ये एक अलिफ का अंदाजा है। हरूफ मद्दा बगैर खींचे, बगैर झटका दिए नहीं पढ़ना, इसको एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर लंबा करके खींच के पढ़ना है।
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔